आपने नाउन का पढ़ा, ठीक है, नाउन का आपको पढ़ा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। नाउन को आइडेंटिफाई करने का बहुत सारा तरीका है। कैसे पता करें कि वाक्य में कौन सा वर्ड नाउन है? ये तो बहुत इजी वाला तरीका है। जब भी वाक्य में हु का, whom का, what का रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है वो नाउन है। लेकिन मैं इसको ज्यादा नहीं मानती हूँ। कौन जाके एग्जामिनेशन हॉल में ना सेंटेंस पढ़ पढ़ के what, who और whom कर रहा है। नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक और भी तरीका है कि वाक्य में नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट इज द कर्ता। किसी भी वाक्य में किसी भी वर्ड को कर्ता का काम करने के लिए उसको या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। जो जो काम नाउन करता है वो काम प्रोनाउन भी करता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ओके, तो नाउन का काम होता है वाक्य में सब्जेक्ट बनना या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। नाउन का काम होता है वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना होता है। नाउन 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 है। और कभी कभी हम, ये मैं बताऊंगी इसको जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब वर्ब पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले ना ये सब पढ़ाया नहीं है, जीरेंड वगैरह, लेकिन यही सोच के पढ़ा रही हूँ कि नए नए बच्चे आए हैं अभी। जीरेंड भी नाउन का काम करता है। जीरेंड किसको बोलते हैं? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे, जीरेंड होता है। और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है। तो ये तो मैंने बहुत सजा के अच्छे से लिख दिया है। अब है कि आपको समझाना कि आखिर ये सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ये कैसे नाउन का काम करता है। ओके, कैसे नाउन का काम करता है। सेंटेंस देखो, हाँ, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब बच्चों ने दिमाग में रखा है कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखो, वाक्य में ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए ही, सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है, तभी तो वाक्य मीनिंगफुल सेंस देता। कभी कभी हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं भी आया फिर भी सही है। कभी कभी हमारे वाक्य में ना सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। पहले ये देखो, इस सेंटेंस में राम क्या है? राम नाउन है। कैसे पता चला राम नाउन? राम कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है, राम नाउन है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय भी नाउन है। बॉय कॉमन नाउन है, ठीक है, बॉय इज कॉमन नाउन। और राम किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि राम वाक्य में किसका काम कर रहा है? राम वाक्य में किसका काम कर रहा है? राम 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 हमारे वाक्य में सब्जेक्ट है, ठीक है। राम हमारे वाक्य में सब्जेक्ट है, इसका मतलब है राम काम कर रहा है नाउन का। तो नाउन, राम नाउन है, इसका मतलब है नाउन भी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। अब बताओ कि ये बॉय क्या है? बॉय क्या है? व्हाट इज बॉय? क्या बॉय ऑब्जेक्ट है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट पूरक। सब्जेक्ट के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये राम ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कर्ता कोई काम करता है। कर्ता, ओके, कर्ता मतलब द सब्जेक्ट, कोई क्रिया करता है और उसका इफेक्ट कर्म पे पड़ता है, ठीक है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। बट यहाँ ऐसा थोड़ी है कि राम ने कोई काम किया और उसका इफेक्ट जाके बॉय पे पड़ा। राम ही तो वो इंटेलिजेंट लड़का है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राम ने कोई काम किया, इफेक्ट जाके किसी दूसरे लड़के पे पड़ा। तो यहाँ राम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ राम क्या है? सॉरी, यहाँ बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ बॉय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पीएलई वाला ना, ओके। ऑब्जेक्ट मत मानना। अगर ऐसा रहता ना, राम किल्ड द बॉय, राम किल्ड द बॉय, राम ने काम किया किल करने का, बट मरा कौन जाके? बॉय। तो बॉय इज द ऑब्जेक्ट। राम के द्वारा कोई काम किया गया बट उसका प्रभाव तो जाके उस लड़के पे पड़ा ना,
तो यहाँ पे किसी दूसरे लड़के को राम ने किल किया तो ये ऑब्जेक्ट, बट यहाँ बॉय इज नॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ बॉय इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो नाउन है ना वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ही कॉल्ड द मैन अ लायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ का जो राम नाउन है ना, नाउन का काम ही होता है या तो वाक्य में सब्जेक्ट बन जाओ या तो वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाओ। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। चलो बताओ इसमें नाउन कौन सा है, चलो कौन सा है, यहाँ पे कौन सा नाउन है? द लगा है, द लगा है, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है ये नाउन है, ये भी नाउन है। और लायर, अ लगा है, झूठा आदमी, अ लगा है, आर्टिकल लगा है, ये भी नाउन है। अब मुझे बताओ ऊपर वाले सेंटेंस में एक जगह नाउन सब्जेक्ट था, दूसरा जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। अब मुझे बताओ कि यहाँ का नाउन क्या है? ही कॉल्ड द मैन, ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ही एक सब्जेक्ट है। ही ने किसको लायर बुलाया? इस मैन को, तो ये मैन एक ऑब्जेक्ट है। और आपको जब भी ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो ना तो पैसिव बना के देखना है। ही कॉल्ड द मैन वॉज कॉल्ड बाय हिम, पैसिव बन रहा है, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है। तो नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, ये क्या है? ये जो है ना, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैन ही तो वो झूठा आदमी है। उसने उस मैन को झूठा कह के बुलाया। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, मैन ही झूठा है, उस मैन को ही झूठा कह के बुलाया। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जाए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो नाउन जो होता है ना वाक्य में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये मैन और लायर दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, उस मैन को ही उन्होंने लायर झूठा कह के बुलाया है, तो दोनों सेम है। ठीक है, आई गेव प्रिया रिंग, मैंने किसको रिंग दिया? प्रिया को, देने का काम मैंने किया, रिंग पहुंचा प्रिया के साथ। अब मुझे बताओ कि ये रिंग क्या है? रिंग क्या है? रिंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, रिंग को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मत मानना। ही गेव, उसने प्रिया को रिंग दिया है, प्रिया वो रिंग थोड़ी है, प्रिया अलग है, रिंग अलग है। इसका मतलब है इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है और दोनों अलग अलग है। कभी कभी हमारे वाक्य में जैसा दो सब्जेक्ट आता है ना, वैसे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आया, प्रिया को रिंग मिला, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, मैन ही तो वो लायर है। ये मैन और लायर दोनों एक ही व्यक्ति है, तो इसको दो ऑब्जेक्ट नहीं मानना। ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे अलग अलग। तो देखो प्रिया भी नाउन है, किसी पर्सन का नाम भी नाउन है, और किसी चीज है, रिंग नाउन है। तो नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट तो होता ही है। नेक्स्ट वाला, ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। अब आपको लगेगा अरे कहाँ पे नाउन है, यहाँ तो कुछ नाउन वाउन दिख नहीं रहा है कहाँ पे? कहाँ पे नाउन है? पोजीशन है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का क्या होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है। तो ये जो पेंटिंग है ना, ये भी नाउन है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये आईएनजी नाउन कहाँ से हो गया? आईएनजी नाउन कहाँ से हो गया? कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन का काम करता है, जिसको जेरेंड बोलते हैं, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है ना जेरेंड के रूप में, ये भी नाउन है, ये भी नाउन। अब खत्म कर रही हूँ। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो ये इज क्या है? वर्ब। और सदियों पहले, ओके, लॉन्ग बैक, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया था सब्जेक्ट से। जब भी कोई वर्ब लगता है ना सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ना सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है। अब आप मुझे बोलोगे आईएनजी नाउन कैसे हो गया मैम? जेरेंड के रूप में, जेरेंड आईएनजी फॉर्म में भी नाउन का काम करता है, नाउन का।
क्योंकि ना देखो वो बच्चों को बता देना ना, बता रही हूँ, NESS वाला IVA वाला वर्ड्स ये सब नाउन होता है, ये होता है, वो सब में दिक्कत हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, न्यू लैंग्वेज लर्न करना डिफिकल्ट है। अब देखो ये इज किसके लिए लगा है, ये इज किसके लिए लगा है? न्यू लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, न्यू लैंग्वेज लर्न करना डिफिकल्ट है। तो 2+V1 इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, और इन्फिनेटिव भी वाक्य में नाउन का काम कर सकता है। फॉन्ड एडजेक्टिव, देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो वाक्य में 2+V1 इन्फिनेटिव फॉर्म में नाउन का काम करता है, और जीरेंड भी नाउन का काम करता है। ये सब मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊंगी कि ये सब होता तो वर्ब है, बट काम करता है वाक्य में नाउन। ओके, ये बता देना ना, जैसे बहुत बार ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट करना है, ठीक है, कि SION वाले वर्ड, TION वाले वर्ड, ऐसा कर देना, नेस वाले वर्ड, ये सब बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ये सब नाउन होता है। और IV, जो भी वर्ड IV से खत्म हो ना, वो एडजेक्टिव होता है, बट ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मैंने लिखा विच इज द ऑल्टरनेटिव रूट, एक ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्पिक, ठीक है, विच इज द ऑल्टरनेटिव्स। और फिर मैंने लिखा यू हैव 2 ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास 2 चॉइसेस है। तो ये बच्चों को सिखा देना ना कि IV वाले वर्ड्स हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। कभी कभी IVA वाले वर्ड्स ना नाउन का भी काम कर जाता है, नाउन का भी काम कर जाता है। देखो ये सब ऐसे नहीं सीखना है। नाउन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जीरेंड, इन्फिनेटिव, ये सब पे जाना, ये सब पे जाना। ओके, अब मुझे बताओ कि रूट क्या है? रूट नाउन है। स्टेशन पे पहुंचने के लिए कौन सा वैकल्पिक रूट है? रूट नाउन है। कैसा रूट? ऑल्टरनेटिव। चलो यहाँ का ऑल्टरनेटिव तो एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ तो ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ का ऑल्टरनेटिव्स ना, यहाँ पे टू डिटरमिनर एडजेक्टिव है। कितने ऑल्टरनेटिव्स? नाउन। और एस लगा है ना, एस लगाकर हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं ना, तो आपने देखा ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। ऐसे नहीं रटना है, ऐसे नहीं रटना है। ओके, और आज के लिए ना इतना ही रहने देते हैं।